श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। दिसंबर का महीना भी शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंच गई हो। गांव की हर घर की छत सुबह सुबह बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी होती और सूरज देवता तो निकालने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो सुहाना होता है, पर गरीबों पर उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा होता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे गरीब आदमी की है जिसका नाम रोहन और उसके परिवार की है कि किस प्रकार ठंड का मौसम उन पर कहर बरसता है। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड कर दी है आपने। इस साल हम गरीबों पर कुछ तो तरस खाओ। देख रही हो सीता, कितनी कड़ाके की ठंड है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अजी, सच कह रहे हो। आप इतनी ज्यादा ठंड पहले कभी नहीं देखी। इस साल तो कहर बरसा रही है। ठंड घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवाएं शरीर को चीरती हुई निकल जाती हैं और पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा, सूरज भी आंख मिचौली खेल रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस साल कैसे जाओगे? अब तुम्हें तो सुबह सुबह सेठ रामलाल की दुकान में काम करने के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर चूल्हे की आग से सेक लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं सीता, काम तो करना पड़ेगा, चाहे कितने भी ठंड हो। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे ठंड हो या गर्मी। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। देर हो गई तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। रोहन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जिससे उसे जो भी पैसे मिलते उससे ही घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो श्यामपुर गांव में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस साल ठंड ने तो सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था, धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का चौपल, जहां लोग बैठकर पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वह बिल्कुल सुना पड़ा था। ठंड ना हर किसी को परेशान कर दिया था। राहुल के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत काम बचा है। बस 2 बार रोटी ही बना पाऊंगी। तो मैंने आपके दिन के खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी में से एक एक बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं सीता, उन 2 रोटी को भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब बना लेना आराम से रोटी। सीता को भी पता था कि एक कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबों के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। रोहन काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, आसमान से बर्फ गिर रही थी। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से रोहन का शरीर ठंड से कांपने लगा। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था, पर वह मजबूर था अपने हालातों के कारण। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी रोहन अपने सेठ की दुकान में सुबह 7 बजे तक टाइम से पहुंच गया। आ गया तू रोहन, चल जल्दी जल्दी से बर्तन धो ले और चाय बना, कड़क ग्राहकों का आने का समय हो गया है। जी सेठ जी, अभी धोता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना रोहन के लिए